हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के लिए लेकर आई हूँ प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका में आगे बढ़ते हुए कार्यपत्रक 116 से कंटिन्यू, और आपकी ये कार्य पुस्तिका कंप्लीट हो जानी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 116, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पैटर्न पहचानना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे 1 इंटू में मल्टीप्लिकेशन 9 प्लस 2 यानी 11 हो गया। 12 इंटू 9 प्लस 3, तो यहाँ पर 111। 123 इंटू 9 प्लस 4, यहाँ पर हो गया देखिए 1111। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। जैसे 1 2 3 4 गुना 9 प्लस 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5 गुना 9 प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 गुना 9 प्लस 7। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी है 1 गुना 8 प्लस 1 9, 12 गुना 8 प्लस 2 98, 1 2 3 गुना 8 प्लस 3 987। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन है, दी के पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 4 5 8 है, 2 4 को जोड़ा 6, 4 5 9 को 9 हो गया, 5 8 13 हो गया। इसी तरह से 6 9 को जोड़ेंगे 15, 9 13 को जोड़ेंगे 22, 15 और 22 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन को करना है। 5 5 4 6 5 चौका 20 है, यहाँ पर 4 छक्की 24 है, 6 3 18 है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसी तरह से आपको 20 को 24 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 24 को 18 से, देन 480 को 432 से। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर करना है। वर्गाकार ब्लॉक में आड़ी तिरछी और खड़ी संख्याओं का योग करना है आपको। आड़ी संख्याओं का योग 36 प्लस 46 प्लस 56 138 हो जाएगा। खड़ी संख्याओं का योग 45 46 47 का योग 138। तिरछी संख्याओं का योग 168 138, और तिरछी संख्याओं का योग अगेन यहाँ पर 138 हो जाएगा। 35 46 57, ठीक है। वर्गाकार ब्लॉक की सभी 9 संख्याओं का योग कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 56। इसी तरह से आपको सभी 9 संख्याओं को देखना है। तो देखिए वर्गाकार, तो देखिए 35 45 55 36 16 56, यहाँ पर आगे हो जाएगा 37 47 और 57। इसी तरह से 38 48 58। तो योग करना है आपको सभी 9 संख्याओं का, वर्गाकार ब्लॉक की सभी 9 संख्याओं का, ठीक है। तो आप वर्ग बना करके देख लीजिए और उनका योग कर दीजिए। 16 गुना 9 कितने हो गए 144। वर्गाकार ब्लॉक की तिरछी संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। तो देखिए 37 46 55 आगे बढ़ेगा, 64 73 82। इसी तरह से 32 46 57 68 79 90। तो ये डन होता है 116 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 117। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में 2 4 3 2 4 3 2 5 1 3 1 3 2 4 एवं 5 अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए टैली चिन्ह करना है आपको। 2 4 4 3 2, ठीक है। 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 है। कक्षा की कुल संख्या बताइए 15। गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है, इसे दंड आरेख पर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर अनुपस्थिति विद्यार्थी और दिन दे रखा है। अब देखिए सोमवार को कितने अनुपस्थित रहे 5, तो 5 तक आपको करना है। इसी तरह से मंगलवार को 4, बुधवार को 6, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 7 और शनिवार को 3। तो इस तरह से शो कर देना आपको, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 117। 118 का सॉल्यूशन देखेंगे अब। जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है। दी गई सारणी में एक दंड आरेख बनाइए, जिस नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे कार की संख्या हुई है 5, बस की 2, जीप की 4, मोटरसाइकिल की 10, ट्रक की 2। तो सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी है 23। पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे अधिक संख्या है मोटरसाइकिल की। पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे कम संख्या बस व ट्रक की। और सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या यहाँ पर 23 हो जाएगी। दोबारा पूछ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसे देखिए आरेख पर दर्शाना है आपको। कार को दर्शाना है। कार कितनी बुक हुई है 5, बस 2, जीप 4, मोटरसाइकिल 10, ट्रक 2। एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख निम्नांकित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और प्रश्नों के उत्तर देने आपको। तो देखिए यहाँ पर सफ़ेद संख्या 35, काला 2 20, लाल
40, हरा 45, 45 क्योंकि हाफ है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे को आपको 10 मान के चलना है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको दे रखा है एक आदमी को 10 लोग मानना है, एक आदमी के पिक्टोग्राफ को। तो काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 20। लाल रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 40। इसी तरह से कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया गया है? 45, हरा, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 118। अब देखेंगे कार्यपत्रक 119। नीचे दिए गए चित्रों में बिस्किट के पैकेट, कुछ खुले बिस्किट दर्शाए गए हैं। यदि बिस्किट के प्रत्येक पैकेट में x बिस्किट हैं तो प्रत्येक चित्र के लिए विजय व्यंजक लिखना है। जैसे ये देखिए पैकेट x है, x+2, यहाँ पर ये बन गया 2x+1, यहाँ पर भी बन गया x+4, ये 2x+2 बन गया। इसी तरह से नीचे गणितीय कथनों के बीजीय व्यंजक बनाने। a से 3 अधिक 1+3, y से 5 कम y-5, p का 3 गुना 3p, 8 से z कम 8 - z, x के आधे से अधिक, x का आधा x/2 प्लस 3 अधिक यानी +3, या y से 3/4 कम, तो देखिए 3y/4 - 5, 3/4 5 कम है, ठीक है। बीजीय व्यंजकों के लिए कथन लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x+10। गीता के पास कुछ आम थे, रमेश ने उसे 10 आम और दे दिए। t-2, टीना के पास में t गेंद थी, उसने 2 गेंद बीना को दे दी। m/3, m का तीसरा भाग। 5x - 2 को लिखेंगे x के 5 गुने से 2 कम, y/2, y का आधा, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 119। यहाँ पर अब देखेंगे आकलन पत्रक 14। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 लीटर 5 मिलीलीटर हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 6 लीटर 5 मिलीलीटर में हो जाएंगे 6005 मिलीलीटर। यदि एक तार की लंबाई 105 सेंटीमीटर है तो तार की लंबाई मीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुना 3, 3 या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल का। संख्या 11 के लिए टैली चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, देखिए ये 11 हो जाएगा, ठीक है। दिए गए माप की रेखाखंड बनाइए 7.2 सेंटीमीटर और स्केल ले लीजिए और आप इस तरह से रेखाखंड बना दीजिए बिंदु से बिंदु मिलाते हुए 8.6 सेंटीमीटर। निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के नाप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुज को समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करना है। 5, 8, 4 सभी भुजाएं अलग अलग हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज है। 9, 7, 7 2 भुजाएं सेम हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजाएं अगर सेम रहती है तो हो जाता है समबाहु त्रिभुज। नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सत्य है। त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुज के न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण लिखिए। तो देखिए ये हो जाएगा न्यून कोण, जिसमें 90 डिग्री से सभी कोण कम है, और ये हो जाएगा समकोण। एक समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जो होता है वो न्यून कोण ही होता है, ठीक है। ये होता है समकोण। एक कमीज को बनाने में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ऐसी 5 कमीज बनाने में कुल कितना कपड़ा लगेगा? तो यहाँ हो जाएगा 2.50 मीटर इंटू 5, 12.50 मीटर, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 14। तो यहाँ हमने देखा आकलन पत्रक 14, कार्यपत्रक 119, 118, 117, 116 के सॉल्यूशन। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।